तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल की रचना है। और भाष्य किया है ब्रह्म मुनि जी, जो आर्य जगत के बहुत अच्छे विद्वान हुए। तो उनके भाष्य को हम आधार बना करके पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में जो हमने 8 या 9 सूत्र पढ़ा था, उन सारे सूत्रों को सूत्रार्थ के रूप में आज जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला अध्याय, और इसमें टोटल 6 अध्याय है। तो प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। अथ शब्द अधिकारार्थ, आरंभवाची, कि अब हम योग शास्त्र सांख्य शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो अथ शब्द आरंभ के वाचक होता है, मंगलार्थ होता है। अथ शब्द का प्रयोग हम स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण, ईश्वर स्तुति में भी करते हैं। तो महर्षि कपिल कहते हैं त्रिविध दुखात्यंत, दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, उसकी अत्यंत निवृत्ति। एक होती निवृत्ति थोड़ी देर के लिए, एक निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति, लंबे काल के लिए। वो लंबे काल के लिए जो निवृत्ति हो जाएगी, दुख निवृत्ति का मतलब हट जाना। तो ये 3 प्रकार के दुख लंबे काल के लिए जब हट जाता है, तो उसका नाम, वह अत्यंत पुरुषार्थ कहा जाता है। तो अभी जो हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास रोग व्याधि, इसके दुख आता है तो इसके लिए निवारण के लिए हम उपाय करते हैं। तो ये टेम्परोरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर से दुख रिपीट होता है। लेकिन ये 3 प्रकार के दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख लंबे काल के लिए, वो लंबा काल मोक्ष की अवधि, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, इतने काल तक ये दुख हटा रहता है। अर्थात आत्मा मोक्ष में रहती है। अर्थात कहेंगे शरीर ही नहीं रहता है, और शरीर ही नहीं रहेगा तो आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक दुख भी नहीं रहेगा। आधि भौतिक दुख भूत प्राणियों से जो दुख मिलता, आधि आधि भौतिक और आधि दैविक जो सृष्टि से गर्मी सर्दी भूकंप आदि से जो दुख मिलता है, और आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक जो हमें कष्ट मिलता है। तो ये 3 प्रकार के दुख, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई दुख नहीं रहेगा, केवल आत्मा केवली भाव में ब्रह्म में स्थित रहता है। और इसको प्राप्त कर लेना, इस पोजीशन को प्राप्त कर लेना, उसका नाम है अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये हो गया। अगला जो सूत्र है दूसरा, ना दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। तो इसमें कहा गया है कि जो ये जो दुख की निवृत्ति है, तो दुख की निवृत्ति हम 2 प्रकार से करते हैं। एक दृष्ट साधन से और एक अदृष्ट साधन से। तो दृष्ट साधन जो धन है, व्यवस्था है, औषधि दवाई है, इस ये दृष्ट साधन, भोजन है वस्त्र है। तो ये जो दृष्ट साधन जो दिखाई देता है, तो महर्षि कपिल कहते हैं दूसरे सूत्र में कि जो आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख है, वो दृष्ट साधन से निवृत्ति नहीं होगी, उसका समापन नहीं होगा। वो निवृत्ति होने पर भी फिर कहते हैं, पहले तो कह दिया निवृत्ति नहीं होगी, फिर कहते हैं यदि निवृत्ति हो भी जाए तो अपि भी, फिर भी अनुवृत्ति दर्शनात्। एक तो पहले कहा कि दृष्ट साधन से, दवाई से, भोजन से, वस्त्र से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। फिर उनको संशोधन करते हुए ऋषि कहते हैं हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी रूप से, लेकिन अनुवृत्ति फिर से रिपीट होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें भूख लगी है, हमने भोजन कर लिया, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। हमें रोग हो गया, हमने दवाई खा ली, फिर से रोग रिपीट हो सकता है। तो ये जैसे बुढ़ापा हो गया, मृत्यु हो गई, फिर से जन्म हो जाएगा, फिर से बुढ़ापा आएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा।
तो इसलिए कहा कि दृष्ट साधन इस पर काम नहीं करेगा लंबे काल के लिए। अत्यंत निवृत्ति में दृष्ट साधन उपाय नहीं है। और दृष्ट साधन में यज्ञ याग आदि भी आ जाएगा। यहां पर जब विशेष चर्चा करेंगे हवन से, कहेंगे कि कोई दृष्ट साधन हवन है, दान है, परोपकार है, इससे क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? तो कहा कि नहीं, इससे भी नहीं मिलेगा, हवन से भी नहीं मिलेगा। हवन से स्वर्ग मिल सकता है, परोपकार से पुण्य मिल सकता है। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि जैसे परोपकार से, दान से, हवन से पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य बढ़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग में भी तो शरीर रहेगा, वहां भी तो भूख प्यास लगेगी, बुढ़ापा आएगा, जड़ा अवस्था, रोग आदि होगा। तो ये कहा गया है कि पुण्य कर्म का जो फल है वो सोने का जंजीर है, और उसमें भी बंधता है आत्मा, दुख उसमें भी मिलता है। और पाप कर्मों का फल लोहे का जंजीर है, वो अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए दृष्ट साधन में यज्ञ याग आदि से भी मोक्ष नहीं होता है। ये ऋषि की घोषणा है, महर्षि कपिल की। आगे चलिए। फिर कहते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल अभी हमने बताया कि प्रत्याहिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। तो ये कहते हैं कि जैसे प्रत्याहिक, प्रत्याहम, प्रत्यहम, प्रत्याहम, कि प्रतिदिन हम क्या करते हैं कि क्षुत प्रतिकार, क्षुत का मतलब होता है भोजन, भूख, उसका प्रतिकार कहते हैं। भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं और चेष्टा करते हैं। तो क्या फिर भोजन ना करें? तो कहते हैं कि ये, इसको मना नहीं करता हूं, ऋषि कहते हैं ये पुरुषार्थ है। सर्दी लगती है तो गर्म कपड़े ना पहने, तो क्या हम स्वर्ग के लिए हवन ना करें? तो ऋषि ने एक एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे भोजन हम करते हैं भूख लगने पर, और वो जरूरी है, शरीर की रक्षा करनी है तो भोजन करना पड़ेगा। तो उसको हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। भोजन जैसे जरूरी है उसी तरह से वस्त्र, घर और सुख विशेष ये भी जरूरी है। तो उसको पुरुषार्थ कोटि में ला लिया। ऊपर को याद करिए, ऊपर में कहा था अत्यंत पुरुषार्थ। फर्स्ट जो सूत्र आपने पढ़ा, उस सूत्र में आया था अत्यंत पुरुषार्थ, मतलब सुप्रीम, सबसे पावरफुल पुरुषार्थ। और यह है पुरुषार्थम, पुरुषार्थत्वम, ये पुरुषार्थ। तो धन कमाना, भूख लगने पर भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र पहनना, घर बनाना, परोपकार करना, ये सब पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे हैं। अत्यंत पुरुषार्थ जब हम साधना करके अविद्या को दग्ध कर देंगे और मोक्ष में जाने की तैयारी करेंगे, मोक्ष में जाएंगे, तो अत्यंत पुरुषार्थ माना जाएगा। ये ऋषि ने कहा। इसको सेकेंड नंबर पे रख दिया। भोजन आदि की व्यवस्था, रोगी हो गए दवाई लेना, परोपकार आदि, यज्ञ आदि। फिर यहां पर चौथा नंबर जो सूत्र है, ये कह रहा है सर्वासंभवा संभवेपि स तु असंभवात हेय प्रमाण कुशले ही। तो कहते हैं कि देखो, ये जो दृष्ट साधन है, अब दृष्ट साधन जो भोजन, वस्त्र, औषधि आदि है, धन संपदा है, ये सर्व जगह संभव नहीं होता। अब आप हम सब एसी में बैठे हुए हैं, अब कहीं ऐसे जगह यात्रा कर रहे हैं जहां एसी नहीं है, तो वहां तो गर्मी लगेगी ना। घर में है तो सारा भोजन की व्यवस्था है, अब यात्रा में भोजन साथ में नहीं है तो वहां तो भूखा भी रहना पड़ेगा। तो सर्वा असंभवात, जो दृष्ट साधन है, सब एक जैसा व्यवस्था हमें सब जगह मिले, कहता असंभव। पहली तो बात कह दिया ऋषि ने, सर्व असंभवात, जो दृष्ट साधन है सभी जगह संभव नहीं होता।
फिर कहते हैं संभवे अपि। यदि कोई व्यक्ति अपना बैगेज लगेज तैयार कर ले, सब साधन साथ में रखे कि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकता, तो संभवे अपि स तु असंभवात हेयः। तो कहते हैं कि ये जो संभव होने पर भी असंभव है, क्योंकि हमेशा जो है ये दुख नहीं मिटता है, कुछ काल के लिए मिटता है। तो कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, और संभव हो भी जाए थोड़ी देर के लिए तो लंबे समय तक ये हमें साथ नहीं देगा। तो फिर क्या करते हैं, प्रमाण कुशल। यहां पर प्रमाण कुशल शब्द आया है। और गीता में एक आपने शब्द सुना होगा, योगः कर्मसु कौशलम, कि जो व्यक्ति योगी होते हैं वो कर्म में कुशल होते हैं। कुशल वो है कि किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है, तो वो कुशल व्यक्ति होते हैं। योगी व्यक्ति बहुत संभल के चलते हैं, जो अत्यंत आवश्यकता है उसी को पकड़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। संसारिक लोग उलझते रहते हैं संसार में, झूठ के इस सब में, वो उसका कोई होना जाना नहीं, लेकिन उसमें उलझते रहेंगे। लेकिन प्रमाण कुशल व्यक्ति, योगी व्यक्ति कह लें, प्रमाण कुशल कह लें, वो अपने जीवन को संसार में लिमिटेड रखते हैं, अपरिग्रही होते हैं। तो वो अपरिग्रही व्यक्ति इस दृष्ट साधन पर विश्वास ना करते हुए इसको हेय कोटि में डाल देता है। एक और योग दर्शन की बात यहां पर मैं कोट करूंगा कि दुख में व सर्वम विवेकिना। ये प्रमाण कुशल जो शब्द है, ये प्रमाण कुशल विवेकी के लिए आया, योगी के लिए आया। कि प्रमाण कुशल माने विवेकी, प्रमाण कुशल मतलब योगी। योगी जो है ये दृष्ट साधन को हेय कोटि में रखता है। हेय का मतलब त्याज्य, इसको छोड़ना है, इस पर डिपेंडेंट रहना नहीं है। मिल गया तो ठीक है, प्रयोग कर लेंगे, नहीं मिला तो इसके बिना भी रहा जा सकता है, वो ऐसा प्रैक्टिस करता है। तो दृष्ट साधन को प्रमाण कुशल उसको साधन रूप में नहीं माना, क्योंकि उनको पता है कि ये लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक ये दुख से नहीं बचा सकता। हवन, दान, धर्म, भोजन, वस्त्र, ये टेम्परोरी साधन है। ये बातें आ गई। फिर अगला जो 5वां नंबर सूत्र है, तो ये कह रहे हैं उत्कर्षात अपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है। कि कहते हैं कि ये जो यज्ञ आदि आदि है, यज्ञ याग, हवन, परोपकार, धर्म, दया, चैरिटी वर्क, ये उत्कर्षात अपि, ये उत्कर्ष है। क्योंकि लोग इसी को सर्वोपरि मान करके जीते हैं कि जितना परोपकार करो, पुण्य कर्म बढ़ा लो। आ, तो ऋषि कहते हैं ये उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं है। यज्ञ करना, परोपकार करना, शरीर को स्वस्थ रखते हुए औषधि आदि का सेवन करना, ये उत्कर्ष है, ये आधारभूत है। लेकिन सर्वोत्कर्ष है, इसी को इतिश्री ना माने, इसी को लास्ट अपना टारगेट ना मान के जिए कि मुझे तो परोपकार करके पुण्य कमा लेना है, नहीं। कहते हैं ये उत्कर्ष होते हुए भी ये आधार बना लीजिए। मोक्षस्य, मोक्ष को महर्षि कपिल सर्वोत्कर्ष श्रुते है, श्रुति शब्द यहां वेद के लिए आया है। कि वेद में श्रुते है, वेद में मोक्ष अवस्था को उत्तम बताया गया है। बहुत लोगों की धारणा होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करना, हमें बस पुण्य कर्म कमा लें, सुख मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लंबी आयु जी लें, बस यही गोल होता है हम लोगों का। तो यहां पर महर्षि कपिल साफ शब्दों में ये घोषणा कर दिया कि यज्ञ याग आदि से आपको लंबी आयु मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, उत्कर्ष है ये, श्रेष्ठ कर्म है। फिर कहते हैं मोक्षस्य, मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ करेंगे वो सर्वोत्कर्ष होगा, सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। यही श्रुति वेद में परमात्मा ने उपदेश किया। इसलिए मोक्ष को ना भूला जाए।
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आते ही हमारा गोल, एम, हमारा मोक्ष हो जाता है जन्म लेते ही। क्योंकि पशु पक्षी मोक्ष में जा नहीं सकता, वो तो भोग योनि है। तो मनुष्य जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य के लिए वेदोपदेश है। तो श्रुति शब्द से यहां वेद में मोक्ष को, जो सबसे पावरफुल गोल है, अंतिम गोल, तो वो टारगेट को अचीवमेंट करना हमारे लिए सर्वोत्कर्ष, इसको ध्यान में रख करके हमें जीना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य समाज की स्थापना की, तो उनका अंतिम जो टारगेट मानव का है मोक्ष, उसको ध्यान में रख करके किया कि हम समाज से जुड़ करके परोपकार कर लें, धर्म कर लें, पुण्य कमा लें, ये तो सेकेंडरी है। लास्ट अचीवमेंट हमारा कि हम मोक्ष में जाएं। स्वामित्व कहता अकेले मोक्ष को ना भोगें, लोगों को संसाधारण भी मोक्ष में जाए, इसलिए वेद का मार्ग प्रशस्त किया, आर्य समाज की स्थापना की कि लोग इसमें जुड़े, वेद पढ़ें और सत्य को समझें। अच्छा जी, अब आइए छठा सूत्र कहते हैं अविशेष च उभयः। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, चलो मान लिया जाए कि मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, शास्त्र ने बता दिया, समझ में भी आ गया, मोक्ष हो और बद्ध का फिर जीवात्मा का मोक्ष में होने में। तो कहते हैं कि यहां पर यदि मोक्ष मिल जाता है तो फिर मोक्ष से लौटना पड़ेगा कि नहीं? तो महर्षि दयानंद जी तो मानते हैं कि मोक्ष से लौटना पड़ेगा, लेकिन वेदांती लोग नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं एक बार मोक्ष मिल गया तो फिर संसार में दोबारा आ ही नहीं सकते। शास्त्र का उदाहरण भी दे देते हैं, वचन भी मिल जाता है। तो वहां पर लंबे समय की अवधि को बस कहते हैं अब पुनरावृत्ति ना, फिर से नहीं लौटेंगे, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद लौटना पड़ता है। ऋषि दयानंद ने यहाँ कहा कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद जीवात्मा मोक्ष से लौटती है। अब ये बातें पक्की हो गई। तो यहां पर कहते हैं कि जब मोक्ष से लौटना ही पड़े तो फिर मोक्ष प्राप्त क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें? तो आपसे प्रश्न है कि भूख लगी है, भोजन हमें करना है, तो भूख लगी तो भोजन कर लिया, फिर 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर भूख लग जाएगी तो भोजन क्यों करें? तो थोड़ी देर के लिए जब इतना पुरुषार्थ करते हैं और लंबे काल के लिए यदि मोक्ष मिला और फिर वहां से लौटना भी पड़े तो कोई बात नहीं, फिर पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर मोक्ष में चले जाएंगे। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि अविशेष है, एक तो इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। दूसरा अर्थ ये हो गया कि यदि दृष्ट साधन से सुख विशेष मिलेगा यज्ञ याग आदि से, तो वहां भी तो हम थोड़ी देर के लिए सुखी तो होते हैं, तो मोक्ष में भी तो कुछ काल के लिए मोक्ष में रहते हैं। तो दोनों अदृष्ट साधन और दृष्ट साधन में क्या रह गया? तो यहां पर अभी तो एक साधन हमने समझा, दृष्ट साधन, यज्ञ याग परोपकार धर्म, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, सुंदर दिव्य शरीर है, लंबी आयु है, और हमारे स्वास्थ्य अच्छा है, आत्मा में विद्या है, यश प्रशंसा है, स्वर्ग है। लेकिन वहां बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी। तो फिर कहते हैं उसमें और मोक्ष में कोई अंतर नहीं, मोक्ष भी प्राप्त होके फिर तो लौटना पड़ेगा, दोनों सामान्य है, ऐसा एक प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया इस सूत्र में। तो अत्र उच्यते कि स्वभाव से, छठा सूत्र जो था, यहां पर एक विशेष प्रश्न आके खड़ा हो रहा है कि आत्मा का बद्ध में आना, शरीर में आना, ये स्वाभाविक है। क्योंकि मोक्ष से जब आत्मा लौटेगी, क्योंकि लंबा काल तक तो मोक्ष मिलेगा नहीं, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद फिर मोक्ष से संसार में फिर आना पड़ेगा। तो आत्मा का जो बंधन में आना है वो स्वाभाविक है। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ये ऋषि का वाक्य नहीं है। ये जो सत्यार्थ प्रकाश में भी आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन
आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन कौन कर रहा है? ऋषि अपने आप प्रश्न उठा रहे हैं और उत्तर भी अपने आप दे रहे हैं। तो महर्षि कपिल ने छठे सूत्र में प्रश्न उठा दिया कि मोक्ष से फिर लौटना ही पड़े तो मोक्ष और दृष्ट साधन से भी थोड़ी देर के लिए दुख की निवृत्ति होगी, फिर दुख आ जाएगा। तो कौन सा विषय, दोनों सामान्य बात है। और बार बार जीवात्मा का शरीर में आना ये तो स्वभाव है उसका, बंधन में आना, शरीर में आना। अब एक नया प्रश्न आके यहां पर खड़ा हो गया कि आत्मा का बंधन में आना, शरीर में आना, ये स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? छठा प्रश्न से, सूत्र से ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। भाष्यकार ने ऐसा ही अर्थ किया। तो सातवें सूत्र में ऋषि ने इसका उत्तर दिया है। अभी इसका इसी पर प्रश्न उत्तर चलेगा लंबा भी। आत्मा का बंधन में आना स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? और स्वाभाविक नैमित्तिक शब्द को पकड़ के रखिए। जो स्वभाव होता, नेचुरल होता है, वो हटता नहीं है। और जो किसी कारण से आया है तो कारण हट जाएगा तो वो भी हट जाएगा। नैमित्तिक किसी कारण से, और स्वाभाविक नेचुरल उसका गुण स्वरूप। तो कहते हैं ना स्वभाव स्वभावतः बद्धस्य मोक्ष साधनो उपदेश विधि। यदि आत्मा का ये स्वाभाविक गुण मान लिया जाए कि आत्मा को शरीर धारण करना ही पड़ता है, उसका स्वभाव है, तो कहते हैं फिर मोक्ष का उपदेश, साधन का उपदेश जो विधि है वो नहीं होता। वेद में जो उपदेश मोक्ष का है, उपनिषद में, उपनिषद तो बाद में लिखा गया, ऋषि ने भाष्य किया, वेदों का मीनिंग है। तो वेदों में जो मोक्ष साधन का उपाय बताया गया कि यम नियम का पालन करो, साधना करो, वृत्ति का निरोध करो, क्लेश को दग्ध करो, ये क्यों कहा गया है? तो स्वभाव से आत्मा बंधन में आती है और बंधा हुआ है। शरीर में आना यह स्वभाव है, धर्म है, संसार में आना। तो मोक्ष साधन का उपदेश व्यर्थ हो जाता। ये ऋषि ने प्रश्न जो उठाया, फिर उसी का प्रश्न पर फिर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यदि स्वभाव से आत्मा का बंधन मानो ना तो मोक्ष का उपदेश का फिर तो गलत बात है ना। तो वेद में व्यर्थ का उपदेश तो होता नहीं है। आठवां सूत्र देखिए। आठवां सूत्र कहता है जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध, यहीं से आगे अब नया सत्र जो आज का है, नया सूत्र वो चल पड़ा। तो जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध मान लो, उसके मोक्ष के उपदेश विधि होने से क्या हानि? तो कहते हैं कि स्वभाव से बद्ध मान लिया जाए आत्मा को, फिर भी मोक्ष का उपदेश कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पूर्व पक्षी ये प्रश्न खड़ा करता है कि स्वभाव से ही बंधन मानो ना, आत्मा स्वभाव है, उसका नेचर है संसार में आना, शरीर का धारण करना। तो ऋषि कहते हैं स्वभावस्य अनापायित्वात् अनुष्ठान अनुष्ठान अनलक्षणम अप्रमाण्यम। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान, कहते हैं स्वभाव का अनपायित्व होता है, मतलब स्वभाव हटता नहीं। ये प्रश्न यदि आता है कि स्वभाव से बद्ध मान लो, तो सूत्रकार अर्थ उत्तर दे रहे हैं कि स्वभाव हटता नहीं। एक, उसका अनुष्ठान, यम नियम का पालन करो, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। उसका प्रमाण, वेद में प्रमाण है मोक्ष प्राप्त करना, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि तो वेद झूठी बात हो जाएगी, वेद में जो बातें हैं वो झूठी हो जाएगी। प्रमाण एविडेंस है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ऋषि ने साफ साफ कह दिया कि स्वभाव से तो बद्ध मानना ठीक नहीं है। फिर कहते हैं नाइन्थ नंबर सूत्र।
ऋषि और तर्क देते हैं महर्षि कपिल। ना अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। एक तो वेद में जो संभव नहीं है उसका उपदेश विधि नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से आत्मा बंधा हुआ है संसार में, शरीर में आना जाना लगा रहेगा, ये इसका नेचर है। तो स्वभाव से यदि बंधन को माना जाए, जीवन में आना, शरीर में आना, तो अशक्य जो हो ही नहीं सकता, स्वभाव तो पहले कह दिया हटेगा नहीं, और जब हटेगा नहीं तो उसका उपदेश अशक्य है, असंभव है। असंभव का उपदेश विधि उपदेश होने पर भी अनुपदेश हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। फिर परमात्मा झूठा हो जाएगा, फिर ऋषि झूठे हो जाएंगे। ये महर्षि कपिल कह रहे हैं। स्वभाव से आत्मा का बंधन कैसे मानेंगे हम? आत्मा का स्वभाव है बंधन में आना। तो ये एक तर्क दिया। दर्शन क्या है? तर्क है। तो फिर कहते हैं, शंका करते हैं, दूसरे पक्ष उठाते हैं, हाँ भाई स्वभाव भी हटता है। उन्होंने फिर तर्क कर दिया कि स्वाभाविक गुण भी हटेगा। कहते कैसे हटेगा? शुक्ल पटवत बीजवत चेत। अब शुक्ल पट कहते हैं सफेद कपड़ा को, और बीज कहते हैं, आप तो सीड्स जानते हैं बीज, तो बीज बत चेत यदि ऐसा मान लो तो क्वेश्चन करने वाला, ऐसे ऋषि ने ही सूत्र लिखा है। तो कहते हैं जैसे सफेद वस्त्र हमारे पास है, और उस सफेद वस्त्र को हम कलर कर देंगे, तो कलर जब हम करेंगे तो वो लाल हो जाएगा, सफेदी हट जाएगा। और कपड़े का स्वाभाविक गुण क्या था? सफेद। तो स्वाभाविक गुण को हटा दिया कि नहीं हटा दिया? बड़ा मजेदार प्रश्न है। और बीज कहते हैं बीज नष्ट नहीं होता, तो बीज कभी नष्ट नहीं होता। पेड़ नष्ट हो जाएगा, बीज नष्ट नहीं होगा। अब बीज भी जब अंकुरित तो होगा तो बीज भी वो फट जाता है। स्प्राउट जब होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो नष्ट हो जाता है, तो वो पेड़ रूप में पौधा बन जाता है। तो बीज कहते जैसे स्वाभाविक गुण अपना छोड़ देता है, वो नष्ट हो जाता है। सफेद क्लॉथ कपड़ा कलर उस पर डाल दिया जाए तो उसका सफेदी हट जाता है। आत्मा का भी स्वाभाविक गुण जो नेचुरल है वो भी प्रयास करने पर मोक्ष में चला जाएगा। स्वभाव से बंध मान लो। तो अब फिर एक नया प्रश्न खड़ा किया। तो प्रश्न जब ये खड़ा हुआ तो ऋषि उसका उत्तर देंगे। तो ये 11वां सूत्र को देखते हैं। शक्ति उद्भवात उद्भव अनुद्भवाभ्याम न शक्योपदेश। अब इसको देखिए, कहते हैं कि शक्ति उद्भवा, उद्भव। अब सफेद कपड़े को कलर करने का सामर्थ्य है, तभी वो कलर को एक्सेप्ट करेगा। ब्लैक काले कपड़े को आप कलर करके दिखा दीजिए जरा, नहीं कलर होगा वो। सफेदी गुण में ये शक्ति है, ये पावर है कि किसी भी कलर को एडॉप्ट कर सकता है वो। तो शक्ति उद्भवा, तो सफेद कपड़े में वो शक्ति है, पावर है कि किसी और कलर को एक्सेप्ट कर लेगा। और अनुद्भवा, फिर उसको हटा भी सकता है। उसको हटा दीजिए फिर सफेद आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने कलर कर दिया, कलर को हम हटा सकते हैं केमिकल से, फिर वो सफेद ही आ जाएगा। तो फिर यहां पर यह कहा जा रहा है कि ना अशक्योपदेश, अशक्य का उपदेश नहीं होता। एक यहां पर जो बातें आई ना, कि जैसे सफेद कपड़े को हम कलर कर सकते हैं, तो उसमें स्वभाव है किसी कलर को ग्रहण करना, फिर उस कलर को हटा भी सकते हैं। जिसका स्वभाव ही नहीं है, जिसका नेचर ही नहीं है किसी को, जैसे हम हलवा बना सकते हैं बेसन से, आटे से, सूजी से,
लेकिन हम रेत से हलवा बना के दिखा दें, गोबर से कोई हलवा बना के दिखा दे जरा। दूध से दही बनता है, कोई पानी से दही बना के दिखा दे। मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूं अपने अपने तरफ से। कोई बोले कि दूध से दही बनता है तो पानी से भी दही बन जाएगी। कैसे बनेगा? पानी में सामर्थ्य ही नहीं दही बनने का। तो उसी तरह से सफेद कपड़ा में सामर्थ्य था, तभी किसी कलर को एक्सेप्ट किया, और फिर वो हट भी सकता है। तो बीज जो था वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने का उसमें सामर्थ्य शक्ति थी, तो वो अपने रूप को चेंज कर लिया, बीज नष्ट नहीं हुआ। ये ऋषि कहना चाहते हैं, इसलिए जो संभव है उसी का उपदेश होगा। स्वाभाविक गुण नहीं हटता, स्वाभाविक गुण सदा रहता है, इसको मान के चलिए। तो अगला सूत्र देखिए। 12 नंबर सूत्र में ये आया है। पूर्व पक्षी कहता है कि चलो मान लिया कि जीवात्मा इसी कारण से बंधन में है, वह किसी कारण से बंधन में आया, उसके लिए मोक्ष का उपदेश होना चाहिए। मोक्ष का हो, उसका मोक्ष होना चाहिए, इस कारण हट जाएगा तो मोक्ष भी हो जाएगा। तो ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न ये आके खड़ा करता है कि मोक्ष में जाना तो एक अलग बात है, पहले तो ये समझा जाए कि बंधन किस कारण से है। क्योंकि बंधन का कारण जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उसको ढीला नहीं कर सकते। हमें बंधे हुए किस कारण से हैं, शरीर में रहने का कारण क्या है, उस पर हमको जाना पड़ेगा। तो एक एक प्रश्न करके लाते जाएंगे। तो स्वभाव से बंधन को खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया कि स्वभाव से आत्मा बंधा हुआ नहीं, किसी निमित्त से बंधा हुआ है। तो किसी निमित्त से बंधा हुआ है तो निमित्त क्या होगा, कारण क्या होगा? तो कहता अच्छा काल, चलो निमित्त मान लिया आप कि कोई निमित्त से बंधन है, तो काल के कारण काल में हम बंधे हुए हैं, ये प्रश्न खड़ा किया। अब मान लो काल से निमित्त को अब स्वीकार कर लिया पूर्व पक्षी ने कि चलो निमित्त से बंधन मानते हैं, स्वभाव से बंधा हुआ नहीं है। तो स्वभाव से बंधन नहीं है, ये महर्षि कपिल की घोषणा हो गई और पूर्व पक्षी ने मान भी लिया। तो अब निमित्त किसको माने, बंधन का निमित्त? तो एक प्रश्न आता है कि न काल योगात व्यापिनः नित्यस्य सर्व संबंधात। यदि काल को, ऋषि प्रश्न भी कर रहे हैं उत्तर भी दे रहे हैं, इसी सूत्र में दोनों बातें हैं। यदि कोई कहते हैं कि मृत्यु आई, काल आ गया जी इसलिए मर गए, काल आ गया, काल के कारण हम हैं, काल फिर ले जाएगा ले जाएगा। तो काल का मतलब टाइम, समय। तो काल से बंधन यदि एक्सेप्ट किया जाए कि काल से आत्मा बंधा हुआ है, एक काल है, जितने काल तक रहना है शरीर में रहेंगे, जितने काल आएगा फिर मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष का भी, अच्छा एक लोक में भी ये बातें आती है जी। कहते हैं जी हर चीज का काल होता है, साधना करने का, स्वाध्याय करने का काल होता है। अब यंगस्टर को, युवा को कहिए कि भाई थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेशन हवन करो, स्वाध्याय करो, कहते अभी हमारा टाइम नहीं है, काल नहीं है। जब आपके एज में आएंगे ना तो हम कर लेंगे, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती करने का, धन कमाने का, पढ़ने का जो करते हैं। देखिए काल किसी चीज के लिए बांधता नहीं है, किसी भी समय कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ना काल योगतः व्यापिनः नित्यस्य, काल क्या है, नित्य है। आप वैशेषिक दर्शन जब पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सुनिए कि जो वहां पर इसमें वैशेषिक की भी बात आएगी कि जो 6 पदार्थ हैं, इसमें है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ। और 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? जैसे 5 महाभूत, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और एक है दिशा और काल, मन और आत्मा। ये 9 द्रव्य वैशेषिक में बताए गए।
तो उसमें एक काल भी आया हुआ है। तो काल, नौ द्रव्य में काल भी आया, तो यदि काल को द्रव्य कहा तो काल द्रव्य तो है, लेकिन ये नित्य द्रव्य है, सदा रहता है काल। काल कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, प्रकट और अप्रकट होता है। इसको पकड़िएगा बात को। काल प्रकट होता है और अप्रकट होता है। जैसे जो निर्मित पदार्थ है उसमें काल प्रकट हो जाता है, और जो नित्य पदार्थ है, जो कारणभूत है, उसमें काल अप्रकट रहता है। वो काल वहां पर कार्य नहीं करता, लेकिन काल रहता है। काल वहां एक्टिव नहीं होता है। जैसे परमात्मा को कहते हैं कालातीत, काल से अतीत, काल से परे, काल जयी, काल को जीत लिया। आत्मा में काल नहीं घटेगा। जय के कहाँ से ले लिया तो आपने बेटा? आत्मा में काल कैसे घटाएंगे फिर? जैसे आत्मा का कब जन्म हुआ और कब तक रहेगी आत्मा? तो आत्मा को जन्म ही नहीं होता, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। वहां काल नहीं घटे। काल तो है, लेकिन वहां काल काम नहीं करेगा। अब सत्वरज तम, वहां भी काल काम नहीं करेगा। लेकिन सत्वरज तम से जब सृष्टि रूप बन जाता है तो उसका फिर टाइम पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट हो जाता है। इतने काल के बाद ये सृष्टि नहीं रहेगी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है पदार्थ, वो पैकेट पर, फूड पैकेट पे रहता है एक्सपायरी डेट। तो जब उसको बना दिया गया है तो उसका एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा, और होता है। तो संसार भी बना है, सूर्य का भी एक्सपायरी डेट है, चंद्रमा का भी, पृथ्वी का भी, हमारे शरीर का भी एक्सपायरी डेट है। टाइम तो इसमें है। तो काल यहां घट जाएगा। लेकिन जो बना ही नहीं कभी, वो सदा से है, स्वयंभू है, अपने आप में है, कारण है। और कारण तीन है। वो कारण है ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसमें काल नहीं घटेगा। काल है वहां पर, लेकिन काल वहां पर कार्य नहीं करता। तो काल एक द्रव्य है। तो ऋषि कहते ना काल योगतः व्यापिनः नित्यस्य सर्व संबंधा। इसका अर्थ ये हो गया कि काल योग से आत्मा का बंधन यदि मान लिया जाए कि किसी काल योग से आत्मा का बंधन होता है, तो काल तो नित्य है एक, और व्यापिन, व्यापक है काल। सब जगह काल रहता है, मोक्ष में भी काल रहता है। तो वहां भी फिर बंधन हो जाएगा ना। काल जहां जहां रहेगा, यदि काल से ही बंधन है तो काल तो नित्य है, काल नष्ट होता नहीं एक। और दूसरा, मोक्ष के जहां है वहां भी काल है, तो फिर वहां भी बंधन में पड़ जाएगी आत्मा। काल तो नित्य द्रव्य है, और वैशेषिककार ने काल को नित्य माना है। तो इसलिए काल से भी बंधन मानना ठीक नहीं है। बंधन का कारण, शरीर में आने का कारण काल नहीं हो सकता। उसको देखिए भाष्यकार ने कैसे खोला है। काल संबंधा स जीवात्मा न बद्ध, काल निमित्त को बद्धो न जीवात्मन। तो काल से बद्ध जीवात्मा नहीं होगा, क्योंकि यतः व्यापिनः नित्यस्य सर्वसम्मद। काल क्या है? व्यापी है। कालस्तु व्यापी नित्यस्य च सर्वे ही सदा संबंध्यते। काल नित्य है, व्यापक है, इसलिए सदा सबके साथ संबंध होगा। जो मोक्ष में भी आत्मा, वहां भी काल है, वो भी बंध में पड़ जाएगा फिर। काल जहां जहां है वहां आत्मा, सब जगह काल है, व्यापक है काल। तो फिर वो भी बंधन में पड़ जाएगा, फिर मोक्ष रहेगा ही नहीं। ये कह दिया। फिर कहते हैं व्यापिनः सर्वसंबंधात पदार्थ खलो विमोक्षानुपतति। तो अनुपतति का मतलब मोक्ष से गिर जाएगा, वो मोक्ष रहेगा ही नहीं ना। काल व्यापक है और सब जगह उसका संबंध रहेगा, मोक्ष में भी रहेगा। तो मोक्ष कहाँ रहेगा? तो नित्यस्य च, काल नित्य भी है। तो ना ही सो अनित्य कदाचित तेन सह संबंध भवति कदाचित इति अपि ना काला। तो काल से इसका, कहते हैं काल नित्य होने से कदाचित काल से आत्मा बंधन में नहीं है। तो कुछ और कारण हो सकता है।
काल को नकार दिया। तो फिर कहते हैं तस्मात् काल निमित्तो बंधो न यतः ततः विमोक्षानुपतः। वही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में खोल दिया। तो भाष्यकार ब्रह्म मुनि जी उसी संस्कृत में और खोलने का प्रयास करते हैं। फिर एक और प्रश्न आ गया, फिर आत्मा को बंधन का कारण क्या माने? ऐसे आप सब जानते हैं, योग दर्शन पढ़े हैं, तो बंधन का कारण है अविद्या। और अविद्या पर भी तर्क चलेगा। अविद्या जब तक रहेगी तब तक बंधन में रहेंगे, और अविद्या पर अभी आएंगे आगे। अविद्या को भी खोलेंगे, पिष्टिपेशन होगा, वहां पर बहुत सारे तर्क आएंगे। तो बंधन का कारण पहले ढूंढ लिया जाए और उसको समझ लिया जाए तो मोक्ष में जाना आसान हो जाएगा। तो कहते हैं 13 नंबर सूत्र में, अब देश से, देश मतलब स्थान, और पौराणिक परंपरा में मानते हैं ना कि क्षीर सागर में या सातवें आसमान में या चौथे आसमान में कोई मोक्ष का स्थान होता होगा, कैलाश पर्वत पर है। तो मथुरा में, द्वारिका में, काशी में, हरिद्वार में, तो वह स्थान में जाने से मोक्ष हो जाता है। लोग मानते हैं वहां मृत्यु हो जाए वहां मोक्ष हो जाएगा। कहते ना, ना देश योगतः अपि अस्मात्। जीवात्मा देश के कारण से बंधा हो ऐसी बात भी नहीं। कोई देश विशेष में हम इस पृथ्वी पर हैं इसलिए बंधे हुए हैं, दूसरे लोक में चले जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी कहते हैं ना। ये भी बातें गलत हो जाएगी। इसको देखिए ब्रह्ममुनि जी खोल दें। देश योगतः अपि ना, देखिए ब्लैक वाले पढ़ते हैं, देश योगतः अपि ना देश अत्र आकाश देश। तो अब देश को कितना व्यापक ले लिया। देश का हम लेते हैं स्थान, ऐसे ही आप देश का अर्थ समझते हैं, अमेरिका एक देश है, भारत एक देश है, ये नहीं अर्थ लीजिएगा। देश का अर्थ लेते हैं स्थान, और स्थान को और व्यापक कर दिया ब्रह्म मुनि जी व्याख्या करते हुए, आकाश, स्पेस। कि देश का मतलब स्पेस, जहां पर हम गमन कर सकते हैं। तो देशा अत्र आकाश देशा, और फिर कहते हैं आकाश रूप देश संबंधात अपि न जीवात्मा बद्ध, यद आकाश देशात तस्य विमोक्ष उपदेश स्यात्। तो कहते हैं आकाश रूपी देश के संबंध से भी जीवात्मा बंधन में नहीं है, क्योंकि आकाश देश क्या है? तो आकाश देश तो सब जगह है ना, आकाश के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो कहते हैं आकाश देश को मोक्ष का उपदेश किया जाए तो कुतः। तो कहते हैं उसको फिर खोल देते हैं कि पूर्वोक्त, जैसे काल व्यापक है, पूर्वोक्तात एव हेतुर व्यापिनः नित्यस्य ही आकाश देशः। ये निचला वाला वाक्य तो ये कह रहा है कि जैसे काल नित्य है, ऊपर पढ़ा था, व्यापक है काल, उसी तरह से आकाश भी नित्य है, आकाश भी व्यापक है। व्यापक का मतलब परमात्मा जैसा व्यापक ऐसे ले सकते हैं। यजुर्वेद के अंतिम मंत्र है ओम खम ब्रह्मा, अंतिम वाक्य में बोला, यजुर्वेद के 40वां अध्याय का अंतिम वाक्य ओम खम ब्रह्मा। अब खम माने आकाश, अब ब्रह्म में तो ईश्वर। तो किस कोई लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मीय आकाश, ब्रह्म भी कहाँ रहेगा जी? ब्रह्म को रहने के लिए स्पेस चाहिए ना, स्थान चाहिए। ब्रह्म ईश्वर को, ईश्वर जहां रहता है जिस स्थान में, वो उस स्थान का नाम ब्रह्मी आकाश है। लेकिन मेरा मंतव्य ये नहीं है। मेरा मंतव्य है कि आकाश ब्रह्म ही आकाश है। वो ठीक है, क्योंकि आकाश जो 5 महाभूत वाला आकाश है वो निर्मित, वो उसका एक लिमिट है। 5 महाभूत वाला आकाश जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने एक्सप्लेन किया है, त्रश्रेणुओं से बना हुआ है। ये जो अणु, परमाणु, द्वयनुक और त्रश्रेणु, वहां अणु परमाणु का परिमाण बताया गया। तो त्रश्रेणुओं से जो बना हुआ है 5 महाभूत वाला आकाश, वो निर्मित आकाश, उसकी एक परिधि है, एक परिसीमन है।
तो यहां पर लेकिन वैशेषिककार आकाश को नित्य मान रहे हैं। आकाश को मतलब स्पेस। अब आप स्पेस जहां तक चले जाएं, वो ब्रह्मी आकाश भी ले सकते हैं। तो आकाश को भी उस गहराई में दो भाग में डिवाइड करके नहीं देखना यहां पर, क्योंकि देखेंगे तो फिर शंका होगी आपको। और अभी आकाश जो व्यापक रूप में आकाश है उसी को लेके चलिए। और जब आप प्रश्न को आएगा मन में तो फिर उसका हम व्याख्या करेंगे कि दो प्रकार का आकाश हमें मानना पड़ेगा। वैशेषिककार ने जो माना आकाश को नित्य, और कपिल मुनि ने भी आकाश को नित्य माना। और आकाश नित्य है, सदा रहता है, क्योंकि स्पेस के बिना तो कुछ भी नहीं रहेगा। परमात्मा के लिए भी स्पेस चाहिए, प्रकृति के लिए भी स्पेस चाहिए, आत्मा के लिए भी स्पेस चाहिए। स्पेस सब जगह रहेगा। तो उस स्पेस को यहां ऋषि कहते हैं कि यदि देश को आकाश माना, आकाश ही देश है, तो वह आकाश नित्य और व्यापक होने से वो सब जगह है। और सब जगह होगा तो मोक्ष में भी अवकाश चाहिए। अवकाश ही देश है, स्थान है। देश में स्थान, तो वहां पर भी स्थान आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बंधन में आ जाएगा। तो मोक्ष का स्थान फिर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां आकाश नहीं हो, जहां काल नहीं हो, वहां पर मोक्ष में आत्मा रहेगी। कहता है आकाश से भी बंधन नहीं मानिए। तो एक तो आकाश को भी खा खा खंडन कर दिया। अब यहां पर जो 14 नंबर जो सूत्र है, तो इसको फटाफट करके फिर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर ले लेंगे थोड़ा। नावस्थातः देह धर्मत्वात् तस्याः, फिर ऋषि कहते हैं अवस्था से बंधन में। अवस्था से बंधन में मान लिया जाए बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, जड़ा अवस्था। तो कहते हैं कि अवस्था से भी बंधन मानोगे तो ना, अवस्था से भी आत्मा बंधन में नहीं आता। अवस्था तो देह का धर्म है। अवस्थातः देह धर्मत्वात्, देह का धर्म होने से तस्य उसका, आत्मा का बंधन नहीं होता है अवस्था से। तो उसी को यहाँ पर बाल्य यौवन वार्धक्य अवस्था ना जीवात्मा बद्ध। बाल्य यौवन वार्धक्य से क्या लेना देना, आत्मा तो अलग है, शरीर का ये धर्म है। तो कुतः तस्य देह धर्मत्वात्, तस्या बाल्य आदि रूपया अवस्था खलु देह धर्मत्वात्, ये देह का शरीर का धर्म है। देही बाल्यात अवस्था परिणाम अवितिष्ठन्ते, देह में ही परिणाम होता है, चेंज होता है। आत्मा तो चेंज होता नहीं है। देह से प्राप्ति बंधनंतरम तस्या तस्मात् तथा अकृत्वात् अपि मोक्षोपदेश अनवसर। तो मोक्ष का उपदेश नहीं होगा फिर, ये तो देह का धर्म है। तो फिर आत्मा क्या है? अवस्था भी देह का धर्म है। आत्मा फिर बंधन किस में? असंगो अयम पुरुषः, बस ये कह दिया, आत्मा असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आत्मा नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, असंग है। आत्मा बंधन में कभी आती नहीं। बड़ी विचित्र अवस्था है। आत्मा आज तक बंधन में आई नहीं, आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता। असंग है ये, संग रहित है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आत्मा सदा मुक्त है। यहां पर आज एंड करूंगा। आत्मा का स्वभाव ही है मुक्त, तो फिर बंधन में कैसे आ गया? तो ये भी एक नया प्रश्न आके खड़ा होगा। ऋषि ने कह दिया असंगो अयम पुरुषः, पुरुष की आत्मा असंग है, संग से रहित है। देह का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है, फिर बंधन में कैसे आ गया? तो अगले सत्र के लिए हम रखते हैं कि आत्मा जब नित्य, एक शब्द आता है ना, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा बंधन में आती नहीं, फिर भी हम बंधन में है। अच्छा, असंग है। ये मैं अपने तरफ से प्रश्न रख रहा हूं, यहां पर ये प्रश्न नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद। अभी थोड़ा 10 मिनट टाइम है कुछ। तो आचार्य जी, छोटा सा क्वेश्चन है जी। कि सभी को पता है कि मृत्यु तो सबकी होती होनी है, ये तो सबको पता ही है। हाँ जी। तो आत्मा और देह का साथ स्वाभाविक नहीं है? आत्मा और देह का साथ। हाँ, यदि आत्मा तो निकलती है ना देह से।
जी जी जी, निकलती हम है। जब जानते हैं जिसको आना है उसको जाना है। तो सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं अपने दिमाग से, मे भी बहुत हाँ नहीं, ठीक मूर्खता ठीक का है। सवाल हो सकता है। हाँ नहीं नहीं पर नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। मेरे दिमाग सवाल में ये आया कि दिमाग में सवाल आया हाँ कि यदि सभी की आत्मा देह छोड़ के जानी है, हाँ। तो मतलब ज्यादा विचार करने की क्या आवश्यकता है कि भाई आत्मा का देह से स्वाभाविक संबंध तो है नहीं। तो आप प्रश्न क्या आपका बनेगा? यही। प्रश्न ये है कि आगे यदि हम सब ये के समझ में आ जाए कि भाई ये जो आत्मा तो निकलनी है देह से एक दिन, हम्म। तो इसको स्वाभाविक शब्द इसका संबंध होता तो कोई मरता ही नहीं। तो आत्मा को कहाँ, आत्मा का स्वभाव क्या है? देह के साथ रहना नहीं है आप आत्मा का स्वभाव। हाँ तो हमें सभी को प्रयत्न करना चाहिए ना फिर कि भाई इस देह से निकलें और अच्छे कार्य करें, और जो आत्मा का स्वभाव है उसमें जाने दें, मोक्ष में। हाँ हाँ, नहीं ये बात तो ठीक है। आपने पहले जो प्रश्न किया था उससे थोड़ा ये हट के ही बात हो गई फिर। पहला प्रश्न आपका ये था कि जब फिर से स्वाभाविक है देह में से जाना और आना, तो हाँ, मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करें? नहीं, आ, प्रयास करें कि भाई ये तो जो संबंध है आत्मा का देह से ये स्वाभाविक नहीं है। अच्छा। ये हम देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं कि ये तो निकलेगी देह से। जी जी। तो हम मोक्ष के लिए प्रयास करें, ये प्रश्न आके खड़ा होगा। हाँ, हाँ जी, करना ही तो चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए बिल्कुल। तो ये प्रश्न तो जायज है, और प्रश्न ये इसीलिए तो शास्त्र का उपदेश है कि जब सदा हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, हमें एक दिन निकलना पड़ेगा। और राइट। निकलते हम अपने सामने देखते हैं अपनी परिजन को, परिवार के लोगों को हाँ, जाते हुए। तो रोज जब देखते हैं। एक दिन ये शरीर से हमें निकलना ही पड़ेगा, तो कहाँ जाती है आत्मा? और फिर उसका खोज करें, और वो जहाँ स्थायी निवास हो, जहाँ से हमें बार बार चेंज ना होना पड़े, उस स्थान को ढूंढें और उस अवस्था को ढूंढें। तो उस अवस्था का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये शास्त्र का उपदेश है, जो वेद में उपदेश है, शास्त्र दर्शन में अभी हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ेंगे, तो उन सब में जो मोक्ष का उपदेश किया गया है, जो कि स्वाभाविक जो स्थिति है कि लंबे समय तक हम एक पोजीशन में बने रहें, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। सदा एक जैसा शरीर भी अवस्था बदल रहा है। हम अभी बालक थे, युवा थे, प्रौढ़ हो गए, बुढ़ापा आ गया। तो ये तो, और फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं, कहते हैं लोग माँ के गर्भ में आ जाते हैं, फिर से जन्म होता है। तो ये तो ठीक है, ये भी सत्य है। तो ये क्या है चेंज होते रहना, बदलते रहना? और जो बदल रहा है शरीर हम है नहीं, आत्मा नित्य है, असंग है। तो उस आत्मा का स्थिति को जान करके जो अस्थाई स्थिति है, लंबे काल के लिए जो मोक्ष अवस्था है, आनंद की अवस्था है, उस स्वरूप को प्राप्त करना और उस दिशा में पुरुषार्थ करना परम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ है, जो इस शास्त्र का विषय भी है कि हमें घर के लिए, भोजन के लिए जितनी अति आवश्यकता है उतना कमा लीजिए। धन जरूरी है, लेकिन दिन रात इसी में लगे नहीं रहना है। प्री रिटायरमेंट लेकर के, प्री सब कुछ व्यवस्था को छोड़ करके अपने जीवन को वानप्रस्थ भाव में, और साधना, स्वाध्याय, अविद्या का नाश, चित्त वृत्ति का निरोध, उस पर काम करने के लिए मानव जीवन मिला है। जो अस्थाई मेरा घर बन जाए मोक्ष के स्थान में, और वहां हम चले जाएं। तो आपका प्रश्न तो बहुत गहरा है और यथार्थ है, सच्चाई है। तो इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, इसी के लिए तो हम ठीक है। तर्क वितर्क कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। और अभी जो एक बात आई थी, इस प्रसंग से मैं बोलूं कि जो दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन, तो दृष्ट साधन तो हमें खाना पीना भोजन, घर गाड़ी मिल जाता है। लेकिन अदृष्ट साधन है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान श्रवण मनन, जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्राणायाम करके फिर मन को अंदर रोक करके ध्यान कर रहे हैं, अंदर ढूंढ रहे हैं। तो वो जो अदृष्ट साधन है, अदृष्ट साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो स्वाध्याय साधना चिंतन मनन, तो वो अदृष्ट साधन ही जो ज्ञान जैसे जैसे हमारा परिष्कृत होता चला जाएगा, वैसे वैसे फिर वही ज्ञान ही मोक्ष को तक ले जाएगा। और जो वहां पर स्थायी लंबे काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हमारा स्थान रहेगा।
और निर्बाध रूप से हम गति करेंगे। अभी तो हमें एरोप्लेन की आवश्यकता होती है, कहीं वीजा पासपोर्ट की जरूरत होती है, वहां पर इस मोक्ष में किसी की कोई आवश्यकता नहीं, जहां इच्छा हो वहां जाइए, इस ब्रह्मांड से बियॉन्ड बाहर भी चले जाइए, घूमिए, आनंद में रहिए, सूर्य में भी जाके देखिए वहां कैसे कैसे गतिविधियां हो रही है। तो ये कितनी अच्छी स्थिति होती होगी जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, और किन्हीं का प्रश्न है तो ठीक है। तो और प्रधान जी, आदरणीय, आप घोषणा करिए। राज भल्ला जी शायद हैं जुड़े हुए कि नहीं, कट गए। वो उनका आग्रह आया कि और हाँ, उनका आग्रह है तो अगले वीक से पहले डिसाइड कर लेंगे शास्त्री जी। हाँ जी तभी मैं जो हमारे समाज से जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं बात नहीं कर पाया, पर जी जी। कोई आई थिंक अच्छा सुझाव है, सैटरडे की जगह ट्यूसडे या फ्राइडे दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लेंगे जरूर। तो अगले, हाँ हाँ, अगले एक दो दिन में हम इसमें ग्रुप में डाल देंगे। जी जी जी, तो वो अच्छा ठीक रहेगा। है। हाँ, जरूर, ठीक है। अवश्य। ठीक है, तो आज ठीक इतना है ही जी। रखते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, ओ नमस्ते। ओम गांधी साहब, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हाँ, आप स्वाध्यायशील हैं, जुड़े रहते हैं दोनों, तो अच्छा है। आज आज विनय शर्मा जी भी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। तो आप सब जुड़ते रहिए। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। इसको यूट्यूब पर डाल देना जी प्लीज। हाँ, मैं आपसे वो थोड़ा यूट्यूब पे मैं अलग से फोन करूंगा, फिर मैं कैसे उसको सेट करूं वो आप बता देंगे। रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो गया है जी। ओके, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।